Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the part 6 of our chapter The Enemy. So let's continue with it. अभी तक हमने बात की है कि डॉक्टर सडाव और जनरल जो है एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर सडाव जनरल को बताते हैं अपनी सारी बात और कहते हैं कि किस तरीके से प्रिजनर जो है उनके घर पे आ गया है और उनका क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स दैट प्रिजनर। तो यहाँ पे जनरल उसे समझाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, कि आई फुली ट्रस्ट यू और वैसे भी हमें तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अगर अरेस्ट हो गए तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो अब ये आपस में थोड़ा ह्यूमरस वे में काफी बातें कर रहे हैं। जनरल का जो ह्यूमर है काफी अच्छा है और वो कहते हैं इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ह्यूमरस वे में बात कर रहे हैं जनरल और कहते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जर्मन जिस तरीके से रुथलेस है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, कठोर है जिस टाइप से, हम उनको और अमेरिकन जिस तरीके से सेंटिमेंटल है हम उन लोगों को कंबाइन कर देते हैं कि तुम एक बार के लिए ना अमेरिकन बन जाओ और वैसे भी तुम तो जापानीज हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तो तुम इन दोनों को ना कंबाइन कर दो और फिर ऐसा होगा कि तुम उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देना, कि भाई तुम प्रिजनर को भेज देना जेल के अंदर और फिर भी और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और मैं जब अनकॉन्शियस हूँ तुम मेरे ऊपर ऑपरेट कर रहे होगे, तो मुझे इतना पता कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम मेरा मर्डर कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ह्यूमरस वे में बातें कर रहे हैं, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, इनकी कोई बातों का सर पैर नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो जनरल मस्ती वस्ती में बोलते हैं कि आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस, कि मुझे तो पक्का पता होगा कि तुम मेरा मर्डर तब भी नहीं करोगे। ठीक है। As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. Sadao smiled. I am not quite sure, he said. But for your sake, I would be willing to try, Excellency. तो सडाओ भी हंसने लग जाते हैं, कहते हैं मुझे पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए मैं ये ट्राई करूंगा। ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, जर्मन और अमेरिकन को, और उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज दूंगा, लेकिन आपका मर्डर नहीं होने दूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। The general shook his head. I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South पैसिफिक। तो अब थोड़े से वो बातें बातों में और बातें करने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं जनरल, और वो सोचते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ किया है, कि उनके कि जिस तरीके से उनको बार बार मौका मिला है, जिस तरीके से बार बार उन्होंने विक्ट्री दिलवाई है कंट्री को, ये तो काफी बड़ी बात है और वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। और वो कहते हैं, डॉक्टर सडाओ को कहते हैं कि ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई, कि बहुत अनलकी चीज हुई है कि वो प्रिजनर तुम्हारे घर के पास आ गया। I feel it so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed. तो यहाँ पर सडाओ कहते हैं कि अच्छा होगा कि अगर इसकी चुपके से ही इसकी डेथ हो जाएगी, कि यहाँ पे जनरल कहते हैं कि हम उसको चुपके से ही मरवा देते हैं प्रिजनर को, सबके लिए यही अच्छा रहेगा। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, कहते हैं जनरल कहते हैं कि हम इस प्रिजनर को खत्म करवा देते हैं, मार देते हैं। भाई तुम्हें नहीं मारना होगा, वो डॉक्टर सडाओ को बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मारना होगा, हम किसी और के थ्रू इसका मर्डर करवा देते हैं जो इसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मेरे तो अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं। असैसिन्स कौन होते हैं? असैसिन्स वो होते हैं जो दूसरे की जान ले लेते हैं, या कह लो चुपके से किसी को मार देना, असैसिनेट कर देना, ठीक है, कत्ल कर देना किसी का चुपके से। तो वो यहाँ पर यही बोलते हैं जनरल कि मेरे तो अपने प्राइवेट असैसिन्स भी हैं। Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night, you need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कहते हैं कि बेस्ट यही रहेगा, वैसे भी गर्मियां आ गई हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि तुम उसका ना प्रिजनर का गेट खोल देना, कि वो जो एनिमी तुम्हारे घर पे है उस पेशेंट का जो तुम डोर है वो खोल देना। वैसे भी एक डोर तो गार्डन की तरफ से है, गर्मियां है तो चलता है रात को गेट खोल के सोना। तो यहाँ पे वो यही कहते हैं कि मैं चुपके से अपने दो प्राइवेट असैसिन्स को भेज दूंगा, दो बंदों को भेज दूंगा किसी भी दिन, और वो उसको चुपके से मार देंगे। तुम्हें बस यही करना होगा कि गेट खुला छोड़ देना, उसके घर का, व्हाइट मैन के रूम का गेट जो है खुला छोड़ देना, फिर तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अपने आप काम सारा करवा दूंगा। Certainly, it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night.
सडाओ कहता है कि हाँ ये भी सही है कि चलो बड़े नेचुरल वे में डेथ हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, हम सो रहे होंगे और उसका मर्डर भी हो जाएगा और उसको यहाँ से उठा के भी ले जाएंगे। तो वो कहता है कि सही होगा, इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और वैसे भी अब तो गेट वैसे भी खुला रहता है। Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं, डॉक्टर सडाउ को बोलते हैं जनरल, कि मेरे जो असैसिन्स हैं, वो जो प्राइवेट असैसिन्स हैं, बहुत ज्यादा कैपेबल है, वो पता भी नहीं लगता और वो चुपके से मार भी देते हैं, और उनको ट्रिक भी पता है इनवर्ड ब्लीडिंग की, कि भाई अंदर से खून भी आ जाए, किसी को पता भी ना लगे, और वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे, तो तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर सडाओ को कहते हैं सारा काम असैसिन्स मेरे कर जाएंगे, वो काफी कैपेबल हैं। सडाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। वो सोचता है कि हाँ चलो ये भी बेस्ट है कि बॉडी भी रिमूव हो जाएगी, तो सही है ये चीज तो फिर, ठीक है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द whole thing would be the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? ठीक है। अब यहाँ पर वो सोचता है, हाना के बारे में सोच रहा है कि वो हाना को भी तो कुछ नहीं बताएंगे डॉक्टर सडाओ, कि जब ये सारा प्लान हो जाएगा, जब उसकी बॉडी रिमूव कर दी जाएगी व्हाइट मैन की, तब वो जाके हाना को सारी बात बताएंगे। अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाना ये सारी चीजें सुन के डर जाएगी, वो इस थॉट पे डर जाएगी कि कोई चुपके से उनके घर में घुस के किसी को मारने आ रहा है, तो हाना बहुत डर जाएगी इस चीज को लेके। इसीलिए बेटर है कि मैं हाना को ये सारी चीज बाद में बताऊं, और फिर वैसे भी ठीक ही तो है, ये प्राइवेट असैसिन्स तो होने ही चाहिए। जिस सिचुएशन में जापान आज फंसा हुआ है वर्ल्ड वॉर में, तो रूलर्स को रूल करने के लिए और जो उन्हें अपोज करते हैं उनको ठिकाने पे लगाने के लिए ये असैसिनेशन वाली चीज तो सही है, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स जो है डॉक्टर सडाओ के मन में आ रहे हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. ठीक है। अब वो वही बातें सोचते सोचते चले जाते हैं रूम के अंदर व्हाइट मैन के। तो वो देखते हैं कि वो जो टॉम है, वो जो व्हाइट मैन है, वो खड़ा हो रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को गार्डन में जाने के लिए। तो डॉक्टर सडाओ पीछे से बोलते हैं, व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, Who gave you permission to leave your room? ठीक है। तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि भाई तुम्हें किसने परमिशन दी अपने गेट यहाँ से रूम से बाहर जाने की? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलता है टॉम कि मुझे आदत नहीं है किसी की भी परमिशन लेने की, और वैसे भी मैं अब काफी ठीक फील कर रहा हूँ, अपने आप में काफी स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साइड के जो मसल्स हैं वो अभी भी स्टिफ फील होते हैं, और ये कब ठीक होंगी मसल्स? I am not you. Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वो कंप्लेन करता है टॉम कि उसे दर्द हो रही है, तो डॉक्टर सडाओ सारी बातें भूल जाते हैं और उसकी मसल्स को चेक करने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अच्छा मैंने ना तुम्हें कुछ और भी बताना था, कि तुम ऐसा करो, अब ना मसाज करना स्टार्ट करो, जहां से तुम्हें मसल्स जो है स्टिफ फील होती है उनकी मसाज करना स्टार्ट करो, अगर एक्सरसाइज हेल्प नहीं करती तो। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I had not met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. ठीक है। अब यहाँ पर टॉम जो है काफी कह सकते हो आप, काफी थैंकफुल है डॉक्टर सडाओ के लिए, वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, और वो डॉक्टर सडाओ को बोलता है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप ना होते या मैं आपके जैसे जापानीज से ना मिला होता, तो मुझे नहीं पता मैं आज जिंदा भी होता या नहीं, कि इट वॉज यू हु सेव्ड माई लाइफ। ठीक है। तो वो यही थैंकफुल है उनके लिए, डॉक्टर सडाओ के लिए थैंक यू कहता है उसे, कि मैं आज जिंदा हूं तो वो तुम्हारी वजह से ही हूँ। सडाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। अब सडाओ तो अब कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी तो सडाओ प्लान बना के आया, उसका असैसिनेशन करवाना है, उसका मर्डर करवाना है, ठीक है। तो सडाओ कुछ नहीं बोलते, बल्कि अपना सर बस झुका लेते हैं, बो कर देते हैं। श्योर, आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली।
His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. ठीक है, अब यहाँ पे वो अमेरिकन बोलता है, टॉम कह लो, अमेरिकन बोल लो, पेशेंट बोल लो, प्रिजनर बोल लो, सारे एक ही नाम है, ठीक है, सब एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे वो प्रिजनर बोलता है कि अगर सारे जापानीज ही आप लोगों की तरह होते, कि सारे लोग ही अगर आप लोगों की तरह होते, तो पहली बात है वॉर होनी ही नहीं थी। ठीक है, कि वॉर ही नहीं होती अगर आपके जैसे सारे इतने काइंड लोग होते तो। Perhaps, Sadao said with difficulty. And now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ से कह देते हैं कि तुम अपने बेड पे जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है, तो तुम अब रेस्ट कर लो। ठीक है, फिर रात हो जाती है तो डॉक्टर सडाओ को यही इंतजार लगा रहता है कि अच्छा वो आ गए हैं या वो नहीं आए हैं। जैसे ही बाहर से कोई आवाज आती तो डॉक्टर सडाओ को लगता कि अच्छा असैसिन्स आ गए होंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है उनके घर में कोई घुसेगा। तो डॉक्टर सडाओ बहुत ज्यादा इम्पेशेंट फील करते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है रात को। वो बारी बारी ध्यान रखते हैं कि बाहर आया है कोई या नहीं आया, कि उन्हें बारी बारी लगता है जैसे ही कोई आवाज आती है, कि कोई अगर पेड़ की आवाज आए या फिर रसलिंग ऑफ लीव्स की, कोई रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स की आवाज आए, चलने की आवाज आए, या कोई ट्री में से आवाज आए, ब्रांच के टूटने की आवाज आए, ट्विग होने की आवाज आए, तो उन्हें हमेशा लगता है कि कोई ना कोई घर में एंटर हो गया है और अब उसे उठा के ले जा रहा है। ठीक है, तो वो छोटी सी छोटी साउंड पे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं डॉक्टर सडाओ, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा है कि उनके घर में आ गया है, कोई घुस गया है और अब वो मारने वाला है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा आप कह लो कि रेस्टलेस फील करते हैं इस चीज के लिए, इस चीज से। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. ठीक है, तो अगले दिन डॉक्टर सडाओ सबसे पहले उठ के उसके रूम में जाते हैं, बहाना मार के वो सबसे पहले उसके रूम में जाते हैं चेक करने के लिए कि वो अभी भी अपनी जगह पे है या वो वहां से चला गया। क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग तो यही कहा होता जनरल ने कि बस तुम गेट खुला छोड़ देना, बाकी काम हम कर लेंगे। तो वही डॉक्टर सडाओ सोचते हैं कि अगर ये व्हाइट मैन यहाँ से चला गया होगा तो वो हाना को बता देंगे जिस तरीके से उन्होंने जनरल से प्लानिंग की थी। लेकिन वो रूम में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो व्हाइट मैन है वो पीसफुली सो रहा है, उसका जो ब्लॉन्ड हेड है वो पिलो के ऊपर पड़ा हुआ है और वो बड़े ही आराम से सो रहा है। ये देख के डॉक्टर सडाओ उसका गेट बंद करके बाहर आ जाते हैं। ही इज asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. ठीक है, तो वो हाना को कहता है कि ये तो सो गया है और अब ये आराम से सो सकता है, कि अब इसकी वूंड्स ठीक हो गए हैं, तो अब ये जिस तरीके से सो रहा है एक साइड पलट के, ये सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What shall we do with him? Hannah whispered her own refrain. ठीक है, old refrain। तो हाना भी बोलती है कि अब हाना को तो कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा क्या नहीं, हाना तो वरिड होती है इस चीज को लेके। तो हाना बोलती है कि what shall we do with him, कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ। सडाओ shook his head. I must decide in a day or two, he promised. ठीक है, तो वो हाना को प्रॉमिस करते हैं डॉक्टर सडाओ कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड करके तुम्हें बताता हूँ कि हम इसके साथ क्या करेंगे, मुझे बस 1 से 2 दिन दो, हम अभी करते हैं कुछ ना कुछ डिसाइड और देखते हैं इसके साथ क्या करना है। But certainly, he thought, the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. Hannah woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition? He asked. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे भी उसे आवाज आती है बहुत ज्यादा बाहर से, कि बाहर से विंड्स के चलने की, विंड के ब्लो होने की आवाज आती है, आंधी तूफान की आवाज आती है डॉक्टर सडाओ को बाहर से। तो यहाँ पे हाना भी उठ जाती है इस शोर से और हाना कहती है कि हम क्यों ना उसके व्हाइट मैन के रूम को बंद ही कर रहे हैं, कि भाई इतनी हवाएं चल रही हैं, तूफान चल रहा है, तो हम बंद ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सडाओ मना कर देते हैं उसे बाहर जाने से। डॉक्टर सडाओ कहते हैं नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट बाय हिमसेल्फ, कि अब उसमें इतनी जान है कि वो अपने आप खड़े होकर अपना गेट बंद कर सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अब अगले दिन भी अमेरिकन वहीं पे होता है। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet.
ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी रात हो जाती है, तो तीसरी रात को वही थोड़ी बहुत बारिश हो रही होती है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो जाता है वहां पर, तो थोड़ी बहुत बारिश बारिश चल रही होती है। तो डॉक्टर सडाओ को लगता है कि चलो आज आ जाएंगे वो। तो सडाओ को उस रात को थोड़ी सी, थर्ड नाइट को थोड़ी सी नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर से बिजली गरजने की आवाज आती है वो एकदम से उठ जाते हैं, ठीक है। बिजली गरजने की नहीं, आप कह सकते हो क्रैश की साउंड आती है, जैसे कोई चीज गिरी हो जोर से। वो क्रैश की साउंड सुन के डॉक्टर सडाओ की नींद उखड़ जाती है और वो जंप करके खड़े हो जाते हैं। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. ठीक है। अब यहाँ पे हाना कहती है ये क्या था, इतनी जोर से आवाज है, ये कहाँ से आई आवाज। तो इतने में उनका बेबी जो है वो भी उठ जाता है, रोने लग जाता है, क्योंकि नींद टूट जाती है उसकी। तो हाना कहती है मैं देख के आती हूँ ये आवाज कहाँ से आई है। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन डॉक्टर सडाओ अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेते हैं और मना करते हैं कि तुम बाहर मत जाओ। सडाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब हाना को लगता है कि कोई तो बात जरूर है सडाओ के साथ, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब है। तो वो पूछती है सडाओ से कि व्हाट इज द मैटर विद यू। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। लेकिन सडाओ कुछ नहीं बताते, बल्कि अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, मत जाओ, तुम बाहर यहीं पे रहो। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. ठीक है। तो हाना देखती है कि उनके हस्बैंड जो है थोड़े डरे हुए हैं, तो हाना को भी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, सडाओ को किस बात से डर रहे हैं। लेकिन फिर दोनों ही बेड के बीच, बेड में जाके सो जाते हैं, और उनका बेबी जो है उनके बीच में सो जाता है, तो तीनों फिर आराम से सो जाते हैं। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब अगले दिन भी वो यही देखने के लिए गए होते हैं कि वो व्हाइट मैन गया है या नहीं, क्योंकि उन्हें तो यही होता है कि वो चला गया होगा, कि पिछली रात को इतनी आवाज भी आई थी, तो जरूर असैसिन्स आए होंगे और उसको मार के ले जा गए, मतलब उसे मार के अब ले गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब डॉक्टर सडाओ उठते हैं और रूम चेक करने जाते हैं, तो वो तब भी वहीं पे होता है व्हाइट मैन, ठीक है। Yet, when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. अब नेक्स्ट डे वो काफी ज्यादा खुश होता है, अमेरिकन जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है, काफी वो अपने आप नहा लिया होता है, उसके बाल धुले होते हैं, तो काफी फ्रेश फील कर रहा होता है, जैसे उसने वापस से एनर्जी जो है गेन कर ली हो। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color on his in his cheeks. ठीक है। तो लास्ट डे, पिछले दिन ही उसने एक रेजर भी मांगा होता है डॉक्टर सडाओ से, कि उसको अपनी जो दाढ़ी है, अपनी बियर्ड जो है वो क्लीन करनी है। और आज जो है उसके फेस पे काफी ग्लो भी दिख रहा होता है। इनफैक्ट उसके फेस में कलर दिख रहा होता है, मतलब क्या है कि उसका ब्लड जो है दोबारा से वापस आ गया है, दोबारा से उसने स्ट्रेंथ जो है अपनी गेन कर ली है उसने। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। सडाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि आई एम वेल, कि अब मैं ठीक हूं। तो सडाओ किमोनो उठाते हैं और अपनी बॉडी पे डाल लेते हैं। ही कुड नॉट ही कुड नॉट ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। ठीक है। अब डॉक्टर सडाओ डिसाइड करते हैं कि अब जैसे वो पिछले 3 रातों से इतने ज्यादा रेस्टलेस हैं, इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं असैसिन्स का, कि अब ये वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कि वो आएंगे, वो वेट नहीं कर सकते असैसिन्स का, कि पता नहीं वो कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं। ठीक है। कि वो पिछले 3 रातों से सोए नहीं है, डॉक्टर सडाओ वेट कर रहे हैं, या कह लो कि इतने ज्यादा वरिड हैं, इतने ज्यादा रेस्टलेस हैं, उन्हें नींद नहीं आई है, आराम से डर के मारे वो जी रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि अब ये चौथी रात वो नहीं टैकल कर पाएंगे, अब कुछ ना कुछ तो इस अमेरिकन के साथ करना पड़ेगा, इस व्हाइट मैन के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर सडाओ उसके बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन बस वो ऐसा नहीं झेल सकते, वो काफी ज्यादा प्रेशर में है और काफी ज्यादा परेशान है, रेस्टलेस है, वो यही रेस्टलेसनेस और नहीं झेल सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू आर वेल, सडाओ एग्रीड। He lowered his voice. You are so well that I think if I put up my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर सडाउ ना एक प्लान बनाते हैं। डॉक्टर सडाउ क्या प्लान बनाते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं और समझाते हैं अमेरिकन को कि अब तुम ठीक हो चुके हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक बोट तुम्हें दूं, कि अगर मैं, क्योंकि उनके घर के बाहर जस्ट ओशन है, तो वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो एक बोट उठा के लाते हैं और उस बोट को डाल देते हैं ओशन के अंदर, और उस बोट के ऊपर एक्स्ट्रा क्लोथिंग और फूड सब कुछ उस बोट को लोड करके और उस अमेरिकन को बिठा के उसके ऊपर वहां से भेज दें। और वैसे भी उनके कोस्ट एरिया है, उनका आसपास सारा कोस्टल एरिया है, और पास में एक आइलैंड भी है जो ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट उनके घर से भी दिख रहा है कि एक पास में आइलैंड है, ज्यादा किलोमीटर्स दूर नहीं है। और वहां से आइलैंड के पास से एक कोरियन बोट भी जाती है, ठीक है, दूसरे देश की बोट भी जाती रहती है, क्योंकि वहां पे अच्छी फिशिंग होती है, वहां पे अच्छी फिशेज होती है, तो वहां से बोट्स भी जाती रहती हैं। तो यही प्लान बनाते हैं कि वो बोट को ओवरलोड कर दें, सामान वगैरह सब दे दे जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस अमेरिकन को, और वो इस बोट पे बैठ के यहाँ से फरार हो जाए, यहाँ से चला जाए और उस आइलैंड पे जाके रुक जाए, क्योंकि आइलैंड के पास से आसपास से बहुत बोट्स जाती रहती हैं दूसरे देशों की, कोरियन फिशिंग बोट्स जाती रहती हैं, तो वो किसी भी कोरियन बोट पे जाके दूसरे देश में चला जाए। वैसे भी दूसरे देश से तो निकलना आसान ही है, ठीक है, जापानीज ने देख लिया तो पकड़ लेंगे। और वैसे भी वो आइलैंड माना जापान वालों का है, लेकिन उस आइलैंड पे कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई? क्योंकि वो स्टॉर्म्स के एरिया में डूब जाता है आधा, ठीक है, तो वो आइलैंड क्योंकि डूब जाता है स्टॉर्म्स के एरिया में, तो लोग वहां पे अपना घर नहीं बसाते, वहां रहते नहीं है, तो वो लगभग खाली रहता है। वो जो आइलैंड है वो लगभग खाली रहते हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अमेरिकन को वहां से निकलने के अंदर, ठीक है। तो वो धीरे धीरे समझ जाता है कि क्या प्लान है, वो कॉम्प्रिहेंड करता है कि अच्छा ये प्लान बनाया है इन्होंने, और एग्री कर जाता है। कौन एग्री कर जाता है? अमेरिकन एग्री कर जाता है कि चलो ये भी ठीक है, मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कि अभी तक तो उसे लग रहा होता है कि कहीं वो पुलिस की तरफ हैंड ओवर ना कर दे, लेकिन फिर भी अब डॉक्टर सडाउ से क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो प्लान बनाता है कि इसको यहाँ से फरार ही कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे हमारा लास्ट पार्ट और बचा है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका 7 वीडियोस में कवर होगा। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा लाइक करो, वीडियोस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।